नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास बहुत जल्दी अब आने वाला है। श्रावण मास बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव इस माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इसे मनोकामनाओं को पूरा करने का महीना भी कहा जाता है। श्रावण मास को वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की भी परंपरा है। भगवान शंकर बहुत भोले हैं। उन्हें एक लोटा जल अर्पित करें तो वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को जीवन की प्रत्येक प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भोलेनाथ की लिंग स्वरूप के पूजन से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार को बहुत ही महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस महीने में भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। सावन का महीना भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद लेकर आता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। सावन सोमवार पर शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती है। दाम्पत्य जीवन की खटास दूर करने के लिए पति पत्नी को मिलकर पूरे सावन मास दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्थात पंचामृत से भगवान शिव का शंकर का अभिषेक करना चाहिए। ओम पार्वते पते नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें और भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। किसी भी सुनसान स्थान पर स्थित शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। उन्हें आप पहले से छांट कर उसकी माला बना लें। जल में दूध और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए केसर मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में आ रही बाधाओं से अवश्य मुक्ति मिलती है। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से कुंडली में शनि दोषों से राहत मिलती है। शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ के साथ श्री गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता अगर नहीं मिल रही है तो प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो श्रावण मास पर ये उपाय आप करके देखें, अवश्य लाभ होगा। श्रावण मास में सुबह के समय जल्दी उठें। इसके बाद अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा की थाली में रोली, मौली, चावल, धूप, दीपक, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद जनेऊ, कलावा, पीला फल, सफ़ेद मिष्ठान, गंगा जल तथा पंचामृत आदि रखें। यदि संभव हो तो अपने घर से नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर के लिए निकलें और मंदिर पहुंचकर विधि विधान से शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। गाय के घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर वहीं आसन पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और शिवाष्टक भी पढ़ें।
अपने घर वापस आते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें और अपने मन की इच्छा कहें और बीमारी को दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान शिव को श्रावण मास अति प्रिय है। इस दौरान बरसात का मौसम भी होता है और वातावरण में शीतलता भी होती है। शिव जीवन में सुख, सफलता, शीतलता और समृद्धि लाने वाले देवता हैं। वह अपने भक्त पर शीघ्र कृपा करते हैं। अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो वह अपने भक्त के हर कष्ट का निवारण अवश्य करते हैं। यूँ तो हर दिन शिव की पूजा की जा सकती है, शिव की पूजा करना भी चाहिए, लेकिन श्रावण के सोमवार को उनकी पूजा करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। संपूर्ण श्रावण मास शिव जी की उपासना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। भगवान शिव के सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसकी नित्य एक माला का जाप करने से जीवन में शुभ फल प्राप्त होता है और सुख शांति का आगमन होता है। श्रावण मास में यदि आपने पूरे सावन 1 महीने का व्रत रखा है या आप सिर्फ सोमवार का व्रत रख रहे हैं, फिर भी आप दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजन के पहले शिवलिंग पर जो भी चढ़ा हुआ है उसे आप पहले साफ कर दें, उसके बाद अपनी पूजा अर्चना करें। सावन मास में गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके साथ ही रोज नंदी को हरा चारा खिलाएं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल से अभिषेक करें। हो सके तो सावन में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक ये काम करें मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहे। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर वास करेगी और धन वैभव प्रदान करेगी। अगर आप घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करने चाहते हैं तो सावन के महीने में ये सबसे शुभ फल प्रदान करेगा। सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें, उसकी यथाविधि पूजा करें। इसके बाद आप 108 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र आप नोट कर लें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्वपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन इसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग ना करें। दोस्तों, इस बार सावन मास 23 जुलाई से 22 अगस्त तक का है। इसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो 4 सोमवार खाली शंकर भगवान का व्रत रख सकते हैं या फिर पूरे महीने सावन का व्रत रख सकते हैं। या तो एक टाइम खाना खा के आप व्रत रख सकते हैं या फिर फलाहार करके रख सकते हैं। महादेव की कृपा पाने के लिए सावन सोमवार व्रत का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस व्रत में आप शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें, जल से अभिषेक जरूर करें। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस को लेकर मंदिरों में जाने पर शायद रोक लगा दी गई है। बहुत सारे मंदिर अभी बंद कर दिए गए हैं। इसलिए आप घर पर ही शिव भगवान की पूजा करें और व्रत रखें और पावन कथा जरूर सुनें। माना जाता है कि इस कथा को सुने बिना व्रत और पूजा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सावन सोमवार व्रत की कथा आपको पढ़कर जरूर सुनाऊंगी। इसे आप सुन भी सकते हैं या आप पढ़कर भी इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।